हमारे बीच में जो है कौन सा गांव आपका है? अचरौंडा है। अचरौंडा गांव के श्री अशोक चौधरी जी खड़े हैं और आपने 2022 में रिंग पिट विद से गन्ना लगाया जी। आपकी गन्ना सोसाइटी कौन सी है? मोहिद्दीनपुर, जिला मेरठ। आपने जो 1 एकड़ में गन्ना लगाया, थोड़ा सा हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक गण, हमारे और किसान भाई आपकी बात को जो है समझें। तो आपने जो ये गन्ना लगाया, ये किस दूरी पर आपने लगाया सन 2022 के मार्च में? 9 फीट की दूरी। 9 फीट। इधर रखना। लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट। लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट और गड्ढे से गड्ढे की दूरी 3 फीट पे आपने लगाया। इसके बाद उस खेत में आपने क्या बोया? खीरा। मार्च में खीरा। मार्च में आपने खीरा बोया और मार्च के बाद जब आपने खीरा बोया, इसके बाद जून लास्ट में आपने फूल गोभी बोया। फूल गोभी बोने के बाद आप उसी खेत में अक्टूबर महीने में आपने बताया कि आलू बोया, चिप्सोना आलू बोया। आलू बोने के बाद आपने उसी खेत में गेहूं लगा रखा, जो गेहूं अभी मौके पर खड़ा है। अब चौधरी साहब मुझे ये बताएं कि खीरा से लगभग कितने हजार का आपका लाभ हुआ है? ये खीरे का मेरे को 60,000 रुपए का खीरा उसमें हुआ। आपका लगभग 60,000 रुपए का उसी 1 एकड़ में खीरा पैदा हुआ। गोभी लगभग कितने की पैदा हुई? 40,000। 40,000 की। गोभी में कुछ चूक हो गई थी क्या? थोड़ी सी गई थी। गोभी तो इसमें होती 2 लाख रुपए की। 2 लाख की होनी थी। दरअसल में नीचे जब बोई तजर्बा था नहीं जी। उस समय पे वो गलत टाइम पे जो लगाने का तरीका वो हमें पता नहीं था। अच्छा। नीचे उसमें दवाई या खाद वगैरह गिरने का तजर्बा नहीं था। अगर ये तजर्बा होता तो गारंटी से 2 लाख रुपए 2 लाख की उसमें गोभी होती। थोड़ा सा और नजदीक रहिएगा। और इसके बाद उसमें जो आपने आलू बोया, आलू चिप्सोना आलू थी। कितने रुपए का आपने आलू बेचा? ये उसमें मेरे ख्याल में कम से कम 25,000। 25,000 की आपने आलू बेचा। इसके बाद आपका गन्ना कटा होगा। गन्ना लगभग कितने? 1.25 लाख रुपए का आपने उसी 1 एकड़ जमीन में गन्ना काट लिया। गन्ना काटने के बाद उसमें आपने फिर गेहूं लगा रखा है। गेहूं लगभग किस महीने में? दिसंबर में लगाया। दिसंबर में 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर में। अभी हम उसका फोटो लेते हैं खेत का। 16 दिसंबर को आपने गेहूं लगाया। आपके हिसाब से गेहूं यहाँ से थोड़ा दूर है, अभी हम उसको कवर करते हैं। और गेहूं बहुत अच्छा है। लगभग आपका कितने रुपए का गेहूं उसमें निकल जाएगा? लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 10 मन बीघे का गेहूं उसमें निकलेगा। 20 कुंटल गेहूं। लगभग 20 कुंटल आपका गेहूं निकल जाएगा। लमसम वो 50,000 रुपए का आपका गेहूं हो जाएगा। इसके बाद गेहूं कटते ही ये जो रिंग पिट का गन्ना है ये ऊपर आ जाएगा और उसमें तुरंत आपका गन्ना जो है बिल्कुल जुताई करके निराई लगा के और पानी देते रहेंगे और आपका गन्ना हो जाएगा। यानी आपकी इधर पेड़ी भी तैयार हो जाएगी। तो बहुत हमें खुशी हुई चौधरी साहब आपसे मिल करके, और हमें लगा कि ऐसा कोई हमें अभी तक किसान नहीं मिला था। जो मैं इस खेत को बो रहा हूँ जी, इसको भी मेरा यही मन है कि जून में मैं इसमें 1 लाइन में टमाटर। अच्छा, इसमें जो आप अभी रिंग से लगा रहे हैं, जून में इसमें आप टमाटर लगा देंगे। 1 लाइन में गोभी। 1 लाइन में गोभी लगाएंगे। उनके बीच में धनिया और मूली। उसके बीच में धनिया और मूली लगा देंगे। जो आप जो उसमें बीच में भाई मूली और धनिया तो 40 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में टमाटर उछल पड़ेंगे। तो अगर कोशिश हो रहेगी जो गन्ने की छेल है उसमें वो ना तो धनिया में भभक मारने की, गर्मी खराब नहीं होने का और मूली बढ़े। उस समय में मूली का भाव भी अच्छा रहता है। तो चौधरी साहब मैं आपसे यही चाहूँगा, आप तो एक बहुत प्रगतिशील किसान हैं और आपने दिल को खुश कर दिया पूरी तरह से। ऐसा कोई किसान अभी मुझे मोहिद्दीनपुर गन्ना समिति में नहीं मिला था। थोड़ा सा लगता है किसान को शुरू में जोर पड़ता है। उसके बाद में सबसे बड़ी फायदा ये है कि 4 से 5 साल तक आदमी 1 साल तो दिक्कत होगी। देख 1 साल भी क्या थोड़ा लेबर गन्ना लगाते समय थोड़ी लेबर ज्यादा लगती है। 4 साल तक जो हर दूसरी साल हम गन्ने को बोते हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। एक चीज में और कहनी चाहूँगा किसानों को, वो बात ऐसी है कि गन्ने में ये मैंने देखा कि हर जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 99% में फंगस है जमीन में बहुत ज्यादा है। तो डाइकोडर्मा डाइकोडर्मा जमीन में नीचे भी डाला और गड्ढों में भी डाला। मैं दोनों तरीके से डाला। बहुत अच्छा। और दिक्कत नहीं कुछ भी। गन्ना ना होने का वजह कीटनाशक कुछ नहीं है। कीटनाशकों की बीमारी नहीं, बीमारी है हमारी जमीन में जबरदस्त फंगस आना। वो बीमारी नहीं। अगर फंगस हमने खत्म कर ली
तो ऑटोमेटिक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हमारी हर जमीन में फंगस है बहुत जबरदस्त। जी सर। चौधरी साहब एक आपसे और भी लास्ट क्वेश्चन है कि हमारे किसानों को आप जो भी किसान नवयुवक किसान आप देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो भी किसान रिंग बीज से गन्ना कर रहे हैं या उसमें कुछ फसल लेकर के आपकी तरह से 2-3 आमदनी लेना चाहते हैं, 2 साल में 3-4 फसलें लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह क्या देंगे? कि अगर इस गन्ने को बोरे हो तो इसमें सह फसली जो एक बेल को छोड़ के बेल वाली फसल ना बो करके इसमें बहुत चीज ऐसी है कि हमने जून में हम लगाएंगे जी, और ये गन्ना अब हम मार्च में काट रहे बो रहे हैं, ये हम अप्रैल। मेरा एक मन और है अगर मेरा वो मामला चला कि जैसे ही हम ये आपका टमाटर ये खत्म होगा तो मेरा मन ये है कि जनवरी में लगते जनवरी में इसमें प्याज भी लगाऊंगा मैं। लगते जनवरी में वो प्याज खुदेगी मार्च में जाकर अप्रैल में। तो उस गन्ने को मैं जब लास्ट मील बंद होगा तभी काट दो, मेरी जो है प्याज भी खुद जाएगी और गन्ना भी कट जाएगा। बहुत अच्छा चौधरी साहब। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो बीच की दूरी है जो पटड़ी है प्याज पटड़ी पे जो वैसी प्याज हम शादी बोएंगे उसमें 1.5 गुना का फर्क है, 1.5 गुना फुलाव होती है क्योंकि ऊपर रहेगी सील में रहेगी मात्र ज्यादा, पानी कम लगेगा उसमें। तो ये भी तजुर्बा देखा, प्याज जो वैसी प्याज होगी उससे 1.5 गुना प्याज होगी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब।